हेलो नमस्कार बच्चों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। और आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 4, ये पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम है जिसमें समांतर श्रेणी था, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी जो है ये क्या होता है, जैसे कि ये कुछ संख्या इसमें दिए गए हैं पुस्तक में, आप थोड़ा देखिएगा। ये संख्या यहाँ पे दी गई है इन पुस्तकों में, आप इसको देखिएगा तो ये कुछ संख्याएं दी गई। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8, 10, इधर और आगे बढ़ सकता है, ये 12, 14, 16 कुछ भी हो सकता है। तो क्या इन दो कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे कि ये 2 और 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है, क्या इन दोनों के बीच में भी उतनी दूरी है, क्या इन दोनों के बीच में भी उतनी दूरी है, क्या इन दोनों के बीच में उतनी दूरी है, क्या जितने भी संख्या रहेंगे उन सभी के बीच में एक समान दूरी है। अगर है तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 4 है, ये दूसरा वाला पद और ये पहला पद। ठीक है, ये पड़ोस के दो पद है, ये पहला दूसरा। ये दूसरे वाले पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो 4 में 2 घटा दीजिए, 4 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, ये मैं यहीं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ तो 2 आया, इन दोनों में से घटाए, हमने क्या किया, दूसरा वाला था उसमें से पहला घटाया तब 2 आया। अब इन दोनों में देख लीजिए, अब यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब ये पहले वाला, ये बाद वाला। बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो फिर यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों में देखिए, 8 में ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब ये दूसरा वाला पद 8 है, उसमें से पहला वाला 6 घटा देते हैं, 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, फिर ये 10 है, 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 ही आएगा। मतलब ऐसे जितने भी संख्या दी गई हैं इनमें से जब भी हम आगे वाले में से उसके पहले वाले को घटाएंगे तो जितना आता है सब में एक बराबर आएगा। तब इस तरह से जितने भी संख्या बनेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसी संख्या को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। और कुछ उदाहरण से भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलिए ये 5 है, ठीक, उसके बाद 10 है, फिर ये 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समांतर श्रेणी जो हम बनाए हैं उसमें 10 संख्या रहेंगे कि 20 संख्या रहेंगे। हो सकता है 4 ही रह जाए, हो सकता है 5 ही रह जाए, हो सकता है 3 ही रह जाए। ठीक है, या हो सकता है बहुत सारे हो जाए, उसमें कोई अंतर नहीं। हो सकता है 10 संख्या रहे, हो सकता है 20 संख्या रहे, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी संख्या रहेंगे उनके बीच में निश्चित दूरी होनी चाहिए। मतलब जब भी हम आगे वाले संख्या से उसके पहले वाले संख्या को घटाएंगे तो जितना यहाँ पे आएगा इन दोनों को घटाने पर उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही यहाँ भी आना चाहिए। मतलब किसी भी दो पड़ोस की संख्या को बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। ठीक है, जब भी हम घटाएंगे तो बाद वाले में से पहले को घटाएंगे, तो जितना आएगा सभी में उतने उतने आने चाहिए, तब हम उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे ये पहले 5 है और दूसरा 10 है, अब 10 में से 5 को घटाना है, ये बाद वाला हो जाएगा 10 और ये 5 पहले वाला, तो ये बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को ही घटाना है। ठीक है, तो 10 में 5 घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों 10 में 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा इन दोनों का अंतर। ठीक है, इधर देखिए 15 है बाद वाला और ये 10 पहले वाला, इन दोनों में देख रहे हैं ना, तो 15 में 10 घटाएंगे, मतलब बाद वाले में पहला घटाएंगे, 15 में 10 घटाएंगे तो यहाँ भी 15 में 10 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा। ये 20 है, ये 15 है। ठीक है, अब ये बाद वाला और ये पहला वाला समझिए, तो 20 में 15 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये बाद वाला हो जाएगा और ये पहले वाला हो जाएगा, तो 25 में 20 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा। तो देखिए हम यहाँ जितने भी संख्या रखे हैं इनमें दूसरे वाले मतलब ये बाद वाले में से पहले वाले को घटा रहे हैं तो सब में एक बराबर संख्या आ रहा है। मतलब इन दोनों की बीच की दूरी जितनी है उतना ही इन दोनों के बीच की दूरी, उतनी ही इन दोनों के बीच की दूरी है और उतनी ही इन दोनों के बीच की दूरी है, मतलब समान गैप पर है। ठीक है, तो इस तरह से एक श्रेणी बन गई। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये लास्ट है। ठीक है, अब हमने 5 संख्याओं की ही श्रेणी बनाई है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे, समांतर
श्रेणी, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ 5 है, ठीक है, एक दूसरा बना देता हूँ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 हो जाता, ठीक है, फिर यहाँ 20 हो जाता, यहाँ 25 हो जाता, इस तरह से अगर दूसरा रहता, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाते तो इन दोनों का अंतर कितना आता, इन दोनों का अंतर आ जाता 5, ठीक है। इसमें से इसको घटाते तो इन दोनों का अंतर आ जाता 4, इन दोनों को अंतर आ जाता 6, ठीक है। इसमें इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 25 में 20 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो देखिए इन सभी में अंतर समान नहीं आया, तब हम इसको समांतर श्रेणी क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये समांतर श्रेणी क्या है, ये वाला समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सभी में समान अंतर आएंगे तभी समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब ही हो गया समान अंतर, ठीक है। ये समांतर का मतलब हो गया समान अंतर, अगर सभी एक दूसरे से समान अंतर पर हैं तभी वो समांतर श्रेणी है। और ये जो समान अंतर पे बना हुआ है इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये कोई श्रेणी नहीं हो, ठीक है, ये कोई समांतर श्रेणी नहीं हुआ क्योंकि ये समान अंतर पर नहीं है। अब समांतर श्रेणी में यहाँ हमने 5 संख्या लिया, 1 2 3 4 5, वो कुछ भी हो। और एक चीज और, ये समांतर श्रेणी या कोई भी समांतर श्रेणी कभी कभी बढ़ते क्रम में हो सकता है, कभी कभी घटते क्रम में हो सकता है, ठीक है। ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक चल सकता है, धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक तक चल सकता है, बीच में शून्य भी हो सकता है, लेकिन उसमें अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, तब उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये मान के चलिए 0 से स्टार्ट हो गया, इसका पहला संख्या या पहला पद 0, उसके बाद मान के चलिए 3 के अंतर पे हम श्रेणी बनाते हैं, तो 0 के बाद 1 2 3, फिर 3 के बाद फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 हो गया। तो इस तरह की जितने भी संख्याएं हैं जो समान अंतर पे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच 3 में 0 घटाएंगे तो 3 आ गया, 6 में 3 घटाएंगे 3 आ गया, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 15 में 12 घटाएंगे 3 ही आएगा। तो ये समांतर श्रेणी हो गए। इसमें जितने भी संख्या हैं ये पहला वाला को क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, ठीक है, प्रथम पद, और लास्ट वाले को अंतिम पद कहते हैं। और जैसे कि अगर इन दोनों में समान दूरी है तो जब दूसरे वाले में से पहले को हटाते हैं, कोई भी ले लीजिए, तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, इसकी जो बीच की दूरी है, जो अंतर है, तो उसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है। क्या बोलेंगे, सर्वांतर, सर्वांतर। तो आप देख लीजिए ये कोई भी हो, ठीक है, ये 0 है तो ये प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हमेशा स्मॉल अंग्रेजी का ए, स्मॉल ए, ठीक है, ABCD वाला ए से प्रथम पद को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 0 हो गया, ठीक है। अब सर्वांतर, सर्वांतर मैंने क्या बताया, जो समान अंतर पे हैं तो वो सर्वांतर हो गया। तो सर्वांतर को हमेशा स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी, अंग्रेजी के स्मॉल डी। अब ये सर्वांतर क्या हो गया, तो जैसे कि 3 में 0 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच कितना है दूरी, तो 3 ही है। 6 में 3 घटाएंगे तो भी 3 आया, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब यहाँ हम जब भी अगले वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या ले लें, इन दोनों के बीच में जब हम घटाते हैं, बड़े संख्या में से छोटे, बड़े में से छोटे ना कीजिए, बाद वाले में से पहले, ठीक है। कभी कभी हमें छोटे में से बड़ा घटाना पड़ेगा, तो हमेशा बड़ा में से छोटा नहीं, कभी कभी छोटा में से भी बड़ा घटा के हमें सर्वांतर निकालना है। तो बड़ा में से छोटा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, बाद वाले में से पहला कहना है, ठीक है। बाद वाले में से पहला घटाएंगे, बाद वाले में से पहला घटाएंगे, तब जो आएगा, और वो सभी में उतने उतने आना चाहिए, तब वो उसका सर्वांतर, जो समान अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वांतर, क्योंकि हम बाद वाले में से पहला घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, सभी में 3 आ रहा है, तो ये सर्वांतर हो गया। और ये जो लास्ट वाला है ये अंतिम पद कहलाता है, ठीक है।
जो समांतर श्रेणी रहेगा उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो अंतिम पद कहलाता है, अंतिम पद। तो इसको हमेशा जो लास्ट वाला पद है उसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं, स्मॉल एल से। तो इसमें आखिरी पद कितना है, 21 है, तो ये हो गया इसका अंतिम पद। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, एक और उदाहरण, ठीक है। मान के चलिए एक समांतर श्रेणी शुरू होता है 10 से, 10। अब ये कम होते जा रहा है, 10 में से 3 कम कर दिए तो 7, ठीक है। 7 में फिर 3 कम कर दिए तो 4, 4 में 3 कम कर दिए तो 1, 1 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2, ठीक है। ये इस तरह से है ऋण 2। ऋण 2 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5, ऋण 5 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8, ऋण 8 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 11। तो इधर जाने पर हमेशा घटते जा रहा है, ठीक है। 10 में से 3 कम किए 7, 7 में 3 कम किए 4, 4 में 3 कम किए 1। ये हम जितना चाहें उतना कम करते हुए और सब में समान अंतर करते हुए एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उदाहरण के लिए आपको 3-3 कम करते हुए बना दिया, तो मैंने ये समान अंतर पे हैं, ठीक है। इसमें हम आगे वाले में उसके पहले को घटाएंगे तो जितना आएगा सब में उतना ही आएगा। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे आएगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे में से पहले वाले को पीछे वाले को, ये आगे हो गया, इधर वाला पीछे हो गया, ठीक है। तो 7 में 10 घटाएंगे तो 7 ऋण 10, इस तरह से करेंगे। अब देखिए 7 में 10 घटेगा तो ये आप लोगों को इतना आना चाहिए कि 10 में से 7 घटाना पड़ेगा, और 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। लेकिन बड़ा संख्या कौन हो गया, 10 हो गया, तो बड़ा संख्या का यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 7 में ऋण 10 घटाए ऐसे बोलेंगे इसको, 7 में ऋण 10 घटाए या 7 में 10 घटाए तो ये हो गया कितना आया, ऋण 3, ठीक है। तो ये यहाँ ऋण 3 आया। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, ये 4 में 7 घटाते हैं, 4 ऋण 7, ठीक है। यहाँ बाद वाला ये हो गया, पहले वाला ये हो गया। 4 में 7 घटाएंगे तब यहाँ पे क्या हो गया, घटाएंगे 7 में से 4, तो 7 में 4 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। लेकिन बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो, और ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ भी इसके कितना आया, सर्वांतर ऋण 3 आया। तो देखिए इन दोनों के बीच में भी ऋण 3 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी ऋण 3 का अंतर, और इसके और इसके बीच में देखेंगे तो 1 में से हम 4 घटाते हैं, 1 ऋण 4, ठीक है, 1 ऋण 4 है। 1 में 4 घटाएंगे तो घटाना 4 में से 1 है तो 3 आ गया, लेकिन बड़ा कौन है, ऋण 4, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आया, ऋण 3, ठीक है। तो यहाँ भी सर्वांतर हो गया ऋण 3। हम वैसे ही कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ऋण 2 में से 1 घटाना है, ठीक है। अब ये बाद वाला हो गया, इसमें से ये घटाएंगे तो ऋण 2 में से क्या घटाना है, 1 घटाएंगे तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे, घटाएंगे तो ऋण 2, ये तो पहले से है, ठीक है, और घटा रहे किसको, 1 को, तो यहाँ 1 का रख देंगे। तो ऋण 2 में से ऋण 1 घटाएंगे तो ये घटेगा कैसा, देखिए ये ऋणात्मक संख्या और ये भी ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऋण 2 और ऋण 1 ये हो जाएंगे ऋण 3। तो इस तरह से ये भी इसका सर्वांतर ऋण 3 हो गया। उसी आप किसी को भी कर लीजिए, इसका कर लीजिए, ठीक है। ये अब इसमें क्या करेंगे, ऋण 11 में से ऋण 8 घटाएंगे तो ऋण 11, और उसमें से घटा रहे हैं हम किसको घटाएंगे, ऋण 8 को, ठीक है। ऋण 11, ये वाला ऋण 11, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो वहाँ घटाव का चिन्ह तो लगाएंगे ही। अब इसमें से इसको घटाना है तो ये ऋण 8 को, ये ऋण, अब देखिए यहाँ पे ऋण और यहाँ पे ऋण, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम कोष्टक के अंदर रख देंगे। तो अब इस तरह से देखेंगे तो ऋण 11 में से हम ऋण 8 को घटा रहे हैं, तब कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, या तो ऋण 11 रहेगा, ठीक है, ऋण 11, और कोष्टक खोलेंगे तो ये ऋण और ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा, ये धन हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखेंगे ऋण 11 और यहाँ पे धन 8, तो यहाँ ऋण 11 में से 8 क्या हो जाएगा, धनात्मक है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 11 में से 8 बचेगा तो घटे, माफ कीजिएगा, 11 में 8 घटेगा तो 3 बचेगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, ऋणात्मक बड़ा है, ऋणात्मक कौन है, 11, तो यहाँ ऋण 3। तो देखिए यहाँ भी कितना आया, ऋण 3। तो इस तरह से इन दोनों का मतलब ये ऋण 11 और ऋण 8 के बीच का सर्वांतर ऋण 3 है। तो इस तरह से जिनमें कोई भी संख्या हम ले रहे हैं और उनको घटा रहे हैं तो एक समान संख्या ही सबके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वांतर। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। इसमें पहला पद
स्मॉल ए कह सकते हैं, तो स्मॉल ए के रूप में यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अंतिम पद जो एल कहेंगे, स्मॉल एल जैसे ये, तो यहाँ अंतिम पद ऋण 11 है और सर्वांतर मतलब स्मॉल डी यहाँ ऋण 3 है। तो इस तरह से कोई भी संख्या जो आपको एक क्रम से दिखेगा और उनके बीच में है, जब भी हम बाद वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को हटाएंगे किसी भी संख्या के और सब में बराबर बराबर उत्तर आ जाए घटाने पर, तब हम उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समांतर श्रेणी समझ में आया होगा और अगले बार हम समांतर श्रेणी निकालना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से हम और आगे की जानकारी लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समांतर श्रेणी क्या है समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस पूरे पाठ को और आने वाले और भी महत्वपूर्ण पाठ है उन सब ही को पढ़ाऊंगा आप लोगों को।